बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे। एक्सरसाइज जो है वो हमारी 9 पॉइंट चल रही है और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं और बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, सेम वही फॉर्मूले, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला जो है बार बार यूज़ होगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये आपके सामने है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल 45। ठीक है, तो बेटा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपने कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, आपने सिर्फ जो है इसमें से वैल्यूज जो है वो पिक करनी है। लुक एट दिस, ये देखें, लेंथ ऑफ द आर्क जो है वो आपको दी हुई है, इसको आपने देखना है और वो आपने फाइंड आउट करनी है। लुक एट दिस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसके बाद रेडियस जो है वो आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, वो लिखें आप, और बेटा उसके बाद सेंट्रल एंगल जो है वो आपको लिखा हुआ है 45। ये आपने डाटा सारा नोट कर लिया। अब बात वही पुरानी है, वो क्या है कि आपने इस डिग्री वाले एंगल को पहले रेडियन में चेंज करना है, फिर आपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 45 डिग्री जो है वो बेटा π/4 रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो रेडियन में भी कन्वर्ट हो गया एंगल। नाउ आप फॉर्मूला लिखें L इज इक्वल टू आर थीटा, और इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है जी आपने। 14 मल्टीप्लाइड बाय π/4, तो बेटा ये पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू वैसे 3.1415 होती है, वो आपने याद रखनी है जी। ठीक, तो इसमें आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का कैलकुलेटर से आ रहा है 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। 11 सेंटीमीटर ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया जी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं जी, इसको देखिएगा आप। जी बेटा इसमें देखें, आपने रेडियस को फाइंड करना है। लुक एट दिस, ठीक है जी, सेंट्रल एंगल जो है वो दिया हुआ है, ये देखें, ये थीटा जो है वो 1 रेडियन उसने बताया हुआ है, और आर्क लेंथ जो है वो ये हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। रेडियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टेटमेंट में से इस तरीके से आपने रीडिंग करके डाटा जो है वो नोट करना होता है। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर रहा हूं यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं जी। आर आपने फाइंड आउट करना है, आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आर्क लेंथ जो है वो आपको दी हुई है 35 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये ऑलरेडी रेडियन में, चेंज करने की जरूरत नहीं है जी। फॉर्मूला लिखें अब आप जी, फॉर्मूला हम लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, और अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 35 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय 1, तो R जो है वो इसमें वेरी सिंपली 35 सेंटीमीटर जो है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि पेपर में आ सकता है इस वजह से हमें ये करना जो है वो जरूरी था। अब जी बेटा ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 हम अब करने जा रहे हैं, 9.1 एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, रेलवे ट्रेन इज ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन का सीन जो है वो कुछ समझना बहुत जरूरी है। लुक एट दिस, ये सर्कुलर ट्रैक है बेटे हमारे पास। अब इसमें आप गौर से देखिएगा जी, इसका जो रेडियस है वो बेटा आपको दिया हुआ है 500 मीटर। अब ट्रेन जो है ना वो इस ट्रैक के ऊपर चल रही है इस तरीके से, ये देखिएगा जी, यहां से यहां तक पहुंचती है। ठीक है, यहां से यहां तक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर पहुंचती है जी, और यहां से यहां जाने में जो उसकी स्पीड है v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड है, और टाइम कितना स्पेंड कर रही है 10 सेकेंड। अब बेटा इसकी लेंथ, इसका डिस्टेंस नहीं दिया हमें, हम क्या करेंगे, s जो है वो इसका डिस्टेंस निकालेंगे, जो कि हमारी आर्क लेंथ जो है उसके इक्वल होगा जी। s इज इक्वल टू vt हमने इस्तेमाल करना है, s इज इक्वल टू v क्रॉस t। ये फॉर्मूला फिजिक्स का यूज करेंगे और हम s निकाल देंगे, और वो s हमारा आर्क लेंथ होगी। ठीक है, तो इसमें एंगल जो है वो उसने पूछा है कि वो क्या होगा। लुक एट दिस, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क,
तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। लुक एट दिस जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने ये फॉर्मूला यूज करना है जी। लुक एट दिस। लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड आपकी किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो आपका सेकंड में है। तो इसके लिए यूनिट जो है वो बेटा सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्पीड को जो है बेटा कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लुक एट दिस। किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करें 1000 से मल्टीप्लाई करके, डिफरेंस बिटवीन मीटर एंड किलोमीटर। और आवर्स का और सेकंड्स का कितना फर्क होता है, 3600 का। तो ये आपका आंसर जो है मीटर पर सेकंड में चला गया। बेटा इसको सिंप्लीफाई करें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2020 से कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 36। फर्दर इसको हम कट करने जा रहे हैं, और ये हमारे पास 12 के टेबल से मैं कटिंग कर रहा हूं। 12 के टेबल से 25/3 आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेटर से डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद बेटा आपने अब क्या मालूम करना है जी, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ जो है वो एस के इक्वल है, और एस किसके इक्वल है, वी क्रॉस टी के। वैल्यूज पुट कर दें आप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस। 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो यू विल गेट द आंसर 250/3 मीटर। ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई। अब इसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है। नाउ फाइनली L is equal to R theta and theta is equal to L divided by R। अब बेटा यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। 250 divided by 3 and divided by 500। Look at this। बेटा ये ओवर में है ना, तो इसको ओवर में ही लिखना है आपको। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 250 है, 500 है, 2 टाइम्स आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो फाइनली इक्वल टू 1/6 रेडियन। ये बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह की प्रेजेंटेशन आपने रखनी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दो हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 याद रखिएगा, हम 16 और 17 के साथ करेंगे, ठीक है। 15 और 16 लास्ट 2 क्वेश्चन जो है ना उनके साथ वो उसको हम करेंगे। तो आए चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा क्वेश्चन का सीन जो है ना वो कुछ यूं है, अगर हम वक्त को बचा लें तो वो इस तरह हम कर सकते हैं। लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। ये बेटा हमारा क्लॉक है, ये क्लॉक है जी हमारा। अब ये इसका पेंडुलम है जी। लुक एट दिस। ये बेटा इसका पेंडुलम। पेंडुलम आपको पता है इस तरह मूव करता है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। ये बेटा इसकी एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, ठीक है। अब इसने इस साइड पे जाना है। लुक एट दिस। तो 1 सेकंड के अंदर वो कह रहा है कि वो यहां से वो यहां पहुंचता है। तो ये उसने टाइम बताया है। और जरा इसकी स्टेटमेंट पे देखिएगा बेटा, पेंडुलम की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये वाली। इसको हम बोलेंगे, ये रेडियस बनेगा जी हमारा 20 सेंटीमीटर। और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये उसने यहाँ पे हमें बताया है 20 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है, इसकी टिप, पेंडुलम की टिप जो कवर करेगी यहां से लेके यहां तक आने में, इसको हम आर्क लेंथ बोलेंगे। और यही आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है जब पेंडुलम इस तरह मूव करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। सो लुक एट दिस। L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसमें R आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर रेडियस। ये रेडियस बनेगा, ये वाला और ये वाला। थीटा इज ऑल्सो गिवन टू यू 20 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेंज कर लें, एंगल को रेडियन में। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, π/180 के साथ। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग, बल्कि इसको सिंपल कर लेते हैं ऐसे, अभी π/9 रेडियन, ये हमारा थीटा आ गया जी। अब हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं जी। फॉर्मूला लिखेंगे, L इज इक्वल टू R थीटा। आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, सिंपल वैल्यूज लिखें।
बेटा 20 आ गया मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 9। अब कैलकुलेटर से हम इसको करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे जी। 20 मल्टीप्लाइड बाय पाई, इसकी बटन वैल्यू आपने यूज करनी है इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाय 9। तो बेटे 62.83 आंसर आ गया जी हमारे पास। 62.83 यूनिट आपका जो यहाँ यूज हुआ है सेंटीमीटर, वही आपने इसके साथ आपने अटैच करना है। सो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी दूसरी साइड पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जी। वेरी बिग स्टेटमेंट और इसको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा हमें, तो इसकी रीडिंग मैं आपको करवा रहा हूं। लुक एट दिस। बेटा देखिएगा जी, रेडियस 6 सेंटीमीटर का एक सर्कुलर वायर है हमारे पास। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। नंबर 1, ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, कितने रेडियस की? 6 सेंटीमीटर। हमने इसको कट करना है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना देना है। जब हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा बेटा वही इसकी लेंथ होगी। जब हम इसको कट करेंगे ना, तो ये जो लेंथ होती है सर्कल की वो होती है 2 पाई r। ये इसकी लेंथ होती है टोटल। तो वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। और यही वाला जो ये हमारे पास पीस है वायर का, उसको फिर हमने एक और हुप के ऊपर लगाना है। और वो हुप जो है वो ये वाला सपोज कर लें, ये लें। इसका जो रेडियस है वो उसने दिया हुआ है आपको, लुक एट दिस, 24 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं यहां पे पुट कर रहा हूं r इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी लेंथ निकालें जी। इसको उठा के हमने यहां पे लाना है। देखना यह है कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास जी। बेटा इसको मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। लुक एट दिस, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 6। 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसका आंसर निकाला जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 6। पहले बच्चों इसका आंसर आ रहा है 37.7 इक्वल टू 37.7 सेंटीमीटर। अब ये जो आपके पास बेटे पीस ऑफ वायर आया है, इसको आपने यहां पे लगा देना है और ये हमारी आर्क लेंथ बन जाएगी 37.7। लुक एट दिस। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो पीस ऑफ वायर आपने इसके ऊपर लगाया है, ये सेंटर पे बेटा कितना एंगल सबटेंड करता है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो हमारा अब क्वेश्चन यहां पे आ गया। 6 सेंटीमीटर का सर्कल काट के हमने यहां पे लगा दिया 37.7 सेंटीमीटर और ये अब एंगल आपने फाइंड आउट करना है। सो बेटा यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, बल्कि आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर दें ना, इसको ऐसे ही फिगर को यूज करके आप लिख सकते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है? थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू L ओवर आर। ठीक है जी। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 37.7 डिवाइडेड बाय R कितना है हमारे पास? 24। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड कर रहा हूं कैलकुलेटर से, 37.7 डिवाइडेड बाय 24। सो द आंसर इज 1.5708। 1.57 आप इसको लिख लें, 1.57। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई और इसको आपने रेडियन में लिखना है। उम्मीद है आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो सॉल्यूशन है और आंसर देखें ये आपके सामने, बिल्कुल इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं जी। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप बेटा शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और फौरन आप उसको देख सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।